हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज है दिन मंगलवार और दिन मंगलवार ने हम लेकर आए कार्यक्रम फोन इन। और आज के फोन इन कार्यक्रम का विषय है ब्यात आए पशुओं की देखभाल और उनकी अन्य देखभाल। और इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अनिल सैनी जी को। आप पशु चिकित्सक हैं राजकीय पशु चिकित्सालय धुराला कुरुक्षेत्र में। और भाइयों, इस विषय से संबंधित जो भी पशुपालक भाइयों की समस्या है कि ब्यात आए पशुओं की देखभाल और उनकी जो दूसरी अन्य देखभाल है वो कैसे करें, तो इसके लिए जो आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का दूरभाष नंबर है वो है 01744 221 फ़ोन नंबर एक बार फिर बता दो भैया ने 01744 221 322। और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी, हमारे साथी वीरेंद्र पाल सिंह जी। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फोन इन, यानी फोन के माध्यम से स्टूडियो में उपस्थित जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे आप संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। आज के फोन इन के लिए जो हमारा फोन नंबर रहेगा, किसान भाई फोन नंबर नोट कर ले 01744 221 322। फोन नंबर एक बार फिर नोट कर ले 01744 221 322। और आज के हमारे फोन इन का विषय रहेगा ब्यात आए पशुओं की देखभाल और उनकी अन्य समस्याएं। और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनिल सैनी, पशु चिकित्सक, राजकीय पशु चिकित्सालय धुराड़ा कुरुक्षेत्र से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। और जैसा आप जाने हैं कि आज का हमारा फोन इन का विषय रहेगा कि ब्यात आए पशुओं की देखभाल और उनकी अन्य समस्याएं। तो समय समय पर दुधारू पशु जाबन भी हुए हैं, ब्यावें भी, और दूध का जो अपना ब्यात है वो पूरा करे हैं। तो ऐसे में देखा जाए है कई बार जो हम इसको देखें कि भाई एक तो ब्याने से पहले, एक ब्याने के दौरान और कई बार ब्याने के बाद भी कुछ ऐसी समस्याएं आ जाए हैं दुधारू पशुओं में, खासकर गाय भैंस में, कि उसमें पशुपालक भाइयों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ जाए। तो पहली बात तो ये है कि जो ब्यात आए पशु हमारे, जिसका 10 दिन रह गए, 20 दिन रह गए या 1 महीना रह गया, तो ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो ऐसे जाबन पशुओं में आ सके हैं? जी देखिए, जो पशु ब्यात के नज़दीक है, जिनका महीना 2 महीना या ब्याने के नज़दीक हैं, उनमें सबसे पहले हमें पशुओं के खान पान की तरफ देखना है। जैसे पशुओं में इस टाइम पे हमें उनकी खनिज लवण मेनली। फोन कॉल ले लें जी। हेलो, नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्कार जी, आपका नाम? प्रवेश कुमार सर जी। प्रवेश कुमार जी, कौन से गांव से? मिर्जापुर क्षेत्र से जी। मिर्जापुर से। प्रवेश जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। मौसम कैसा है? ठीक है जी। फसल बाड़ी ठीक है? हाँ जी ठीक है। हाँ जी, प्रश्न करें आप अपना। डॉक्टर साहब, अपनी मैं के थाना जिरकड़े से आवा जी। है जी, जिरकड़े से आवा जी। उसमें गड़ा गड़ा दूध नहीं हो जाता इस प्रकार। अच्छा, थनों में आ रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। छेछड़े से आ रहे हैं? छेछड़े जी। अच्छा, कितने दिन की ब्याई होगी भैंस? वो तो होगी जी 3 महीने की होगी। 3 महीने की? हाँ जी। एक ही थन में आ रहे हैं या चारों में आ रहे? बदल बदल काम दरवा जी। अच्छा, अगले में पिछले में?
पिछला मैं जी। पिछले में ज्यादा आ रहे हैं डॉक्टर साहब, छेछड़े से आ रहे हैं। 3 महीने की ब्याई होगी। हाँ 3 महीने की होगी। ये जो थनैला रोग के लक्षण आए हैं जो आ रहे हैं अभी, तो इसमें एक तो आप पहले दूध की जांच करवा लो। आपने टीके वगैरह लगवाए होंगे, इसके इलाज करवाया कोई? एक गाय का भी यही प्रॉब्लम, उसके 3 थन मर गए थे, क्योंकि एक पहले ब्याह में आएंगे तो अगले ब्याह में खत्म हो जाते। अच्छा, मतलब पहले ब्याह तो मतलब गाय में भी आपके ये समस्या थी? हाँ जी, उसमें तो उसमें भी यही समस्या रही और 3 थन मर गए उसमें? हाँ जी। तो प्रवेश कुमार जी, कहीं ऐसा तो नहीं थोड़ा साफ सफाई की कोई समस्या हो, या कोई ऐसी जगह हो जहाँ कोई रोड़ी वगैरह कंकर वगैरह रहती है? और क्योंकि थन एक नाजुक अंग है पशु का, और देखो जहाँ कहीं बैठेगा तो उसमें भी कोई चुभन हो जाए है, कई बार ल्योटी पे कोई चीज लग जाए है, या फिर साफ सफाई के कारण कमी रहे तो इन्फेक्शन भी हो जाए। तो बाकी जो ऐसी समस्या आ रही है, तो फिर भी डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि थनैला रोग के लक्षण हैं ये, चाहे वो गाय है चाहे वो भैंस है। उसमें थन सूज भी जाए है, आपने देखा होगा, फूल भी जाएगा, गांठ भी बन जाए अंदर, और कई बार उसके अंदर एक फिर उसके कुछ चीज लगाना पड़ेगा डॉक्टर साहब, उसका ऑपरेशन करके उसको खोलना है। अगर थन चल रहे हैं फिर तो ठीक है, उनमें छेछड़े आ रहे हैं, थन तो चल रहे हैं इसका मतलब। तो एक बार उनका आप चारों थनों का ना दूध लेके सिरिंज में एक दूध की जांच करवा लो। यहाँ कुरुक्षेत्र में हमारी लैब है, वहां से जांच करवा लो, तो उसके हिसाब से फिर आपका इलाज अपने हॉस्पिटल में जो पशु चिकित्सक है उसको दिखा देना रिपोर्ट, उसके हिसाब से उसका फिर इलाज चल जाएगा। बाकी आप थनों को उसके चारों को खाली करते रहो, तो दूध ये नहीं अभी आपको निकालना नहीं, ताकि वो थन बंद ना होए। इन चीजों का ध्यान। तो उस दूध को इस्तेमाल करें या ना करें? नहीं, दूध तो इस्तेमाल करने लायक नहीं है वो। अच्छा, मतलब प्रवेश जी, एक तो थनों को खाली करो अच्छे से प्रतिदिन, दार के बाद साफ सफाई का ध्यान रखो, और फिर भी जो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा जो लैब है वहां से उसका थोड़ा सा जांच करवा ले, फिर उसके अनुसार जो नजदीकी आपके पशु चिकित्सक हैं मिर्जापुर में, उनको दिखाएं रिपोर्ट, और फिर उसके बाद वो सही इलाज तब उसका पता लगा। और वैसे डॉक्टर साहब, सामान्य रूप में यदि ऐसी समस्या आमतौर पर किसी पशुपालक भाई के हो जाए, जैसे प्रवेश जी की भैंस में है, तो उस समय क्या इलाज होना चाहिए? उस टाइम अगर छेछड़ा रहे हैं तो थन को हमें सबसे पहले खाली करना है, ताकि वो जो इन्फेक्शन है अंदर वो रुके ना, उस थन के दूध से बाहर आ जाए। ठीक है। दूसरा, जितना जल्दी हो सके उसका इलाज शुरू करवाना चाहिए थनों को, उसमें देरी नहीं करनी चाहिए, घरेलू उपचार के उसमें नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, ताकि क्योंकि थन जो है बिल्कुल नाजुक है, अगर एक बार थन में समस्या आ गई तो वो ठीक होनी बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक, तो यानी कि पशु चिकित्सक ही उसका सही देख कर मुआयना करके उसके बाद उसका इलाज कर पाएंगे। तो ठीक है प्रवेश जी, जरा आप नजदीकी पशु चिकित्सक के संपर्क में भी रहें, उनको भी दिखाएं और दूध की जांच जरूर करवा लें। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि भाई किस तरह से किन किन बातों का, खुराक की बात कर रहे थे आपके भी, एक खुराक, एक पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। अदरवाइज कई बार ये हो जाए डॉक्टर साहब, जो जब पशु उसने तो नहीं कहते भाई जब ब्याह की जब देखेंगे घासर खुराक, तो जो है जो दे रही है दूध उसको ज्यादा दे दे। हाँ, जो वही जो ब्याने के नजदीक है उनमें एक तो खनिज लवणों की, कैल्शियम की, विटामिन की, इनकी डेफिशिएंसी जो होती है वो पशुओं में गर्भपात करवा सकती है। अच्छा, ये खनिज मिश्रण वगैरह विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, या कैल्शियम की, सेलेनियम की, ये चीजें जरूरी हैं, ये खनिज लवण से पूरे होते हैं। तो जो हमें बाहर से देना है पशुओं को, कम से कम 100 ग्राम खनिज लवण पशु को देना है, जो प्रतिदिन जो जाने वाला पशु है। ठीक है। दूसरा, एक इस टाइम पे पशु में बीमारी भी होती है जो जिसमें बच्चा गिर जाता है, जिसको ब्रुसेलोसिस बोलते हैं। हाँ। जो पशु 7-8 महीने के नजदीक होते हैं गाभिन के, उनमें ये जो पशु है वो बच्चा गिरा देता है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। इसका कारण क्या है? ये खनिज मिश्रण की कमी के कारण ही गिरा है। मिश्रण की कमी के अलग है। दूसरा, जो ये बीमारी है, एक ब्रुसेलोसिस बीमारी है, उसमें पशु बच्चा गिरा देता है। ठीक है। दूसरा, इसका भी ध्यान रखना है। उसका भी ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ एक दूसरा होती है जो पशु नजदीक है, उनमें बच्चादानी बाहर आ जाती है, जिसको फूल दिखाना भी बोलते हैं। पीछा दिखा रहे हैं डॉक्टर साहब। चर्चा हमारी जारी रहेगी, एक फोन कॉल ले लें। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम विकास कुमार है। राजकुमार जी, कौन से गांव से? विकास कुमार। विकास कुमार जी, कौन से गांव से? मैं, क्या नाम है, जिला सहारनपुर से बात कर रहा हूँ। खास सहारनपुर से या कोई गाँव? गाँव बड़ाई, गाँव जुब्बी। गाँव कौन सा? जुब्बी। हाँ जी विकास जी। सर, गाय है हमारे पास। अच्छा जी। तो अच्छा जी।
तो क्या नाम उसका बच्चा है भी, क्या नाम उसने नहीं 42.5 महीने हुए, नई भी लाई है ना, 2 महीने हो गए। तो अच्छा नई हुई ना, नई दूध हुई ना, 2 महीने हो गए। नई हुई इसमें 4 महीने हो गए। अच्छा तो अभी मतलब दाम बच्चे मतलब अच्छा डंगरों के ऊपर वो। ठीक है, तो क्या आपने चेक करवाया उसको कि भाई वो जब है भी या नहीं ठहरी या नहीं ठहरी? हाँ जी ठहरी। नहीं ये आप कह रहे हैं या जो पशु चिकित्सक हैं आपके इलाके के वो कह रहे हैं? अच्छा उन्होंने क्या कहा कि ये जबन है 4 महीने की, पर फिर भी पशुओं पे चढ़ रही है डॉक्टर साहब। 4 महीने की गाय जबन हो चुकी है, फिर भी वो लक्षण एक बार 4 महीने की होगी ना, एक बार आप एक तो उसको दोबारा चेक करें 4 महीने की कंफर्मेशन के लिए है। 5-6 दिन हो गए दोबारा चेक करवाई। 2 महीने की चेक। ठीक है ठीक है। इसमें एक चीज और हो सकती है, कई बार उसमें बच्चादानी का ट्यूमर भी होता है, वहां पे मोटी लगती है, वो देखने में लगती है भी वो गाभण है, तो एक बार उसका भी कंफर्म कर ले, क्योंकि उसमें भी लक्षण आते हैं भी जैसे पशु गर्मी में आ रहा हो। ठीक है, बच्चादानी का कैंसर होता है। ठीक है। दूसरा, अगर फिर भी कई बार गाभण पशु भी कई बार गर्मी में आ जाते हैं, उनमें भी ये लक्षण आ जाते हैं, तो एक उस पशु को जो आपका गाभण है बाकी पशुओं से अलग कर दें कुछ टाइम के लिए, जब तक वो लक्षण दिखा रहा है। ठीक है, बाकी इसमें और घबराने की जरूरत नहीं वैसे। अच्छा मतलब कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं इसमें। तो विकास जी कई बार ये भी हो जाता है कि पशु ना थोड़ा लंबे समय तक अपने लक्षण दिखाता रहता है, जो जैसे उसको दूसरे पशु दिखाई देंगे ना उनकी तरफ वो आकर्षित होगा, तो उसको अलग करके रखे थोड़े दिन, तो धीरे धीरे फिर वो उसके यूं कह लें कि उसके दिमाग से बात निकल जाएगी और फिर वो सामान्य स्थिति में आ जाएगा। जैसा आप कह रहे हैं कि वो 2 बार चेक करवा ली और ठहरी हुई है, और फिर भी जैसा डॉक्टर साहब ने आपको सलाह दी कि एक बार दिखा लें, कई बार कोई ट्यूमर वगैरह गांठ वगैरह हो सकती है बच्चेदानी में, उसका भी अंदेशा हो तो वो भी आप नज़दीकी पशु चिकित्सक से उसकी सलाह जरूर ले लें। तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे जिस तरह से कि पशुओं के जो फूल दिखाने की कि भाई पीछा दिखाते हैं, बच्चेदानी बार आ जाए, और ऐसा मेरे ख्याल में जो 5-6 बार ब्याह लिए पशु उनमें ज्यादा है। जी बिल्कुल। तो ये समस्या क्या अनुवांशिकी है या फिर उसकी बच्चेदानी कमजोरी के लक्षण है? इसके दोनों कारण है, एक तो अनुवांशिक है, मान लो उसकी माँ में है तो बच्चों में भी आ जाती है, एक ये तो कारण है ही। चलो दूसरा जो हमारा खान पान का, एक तो उसमें कैल्शियम की कमी से हो जाता है, दूसरा जो ये ग्रीन बेल्ट वाला यहाँ पे बरसीम ज्यादा खिलाते हैं जी, बरसीम ज्यादा खिलाने से भी पशुओं में ये समस्या आ जाती है फूल दिखाने वाले की। अच्छा, जहाँ जिन इलाकों में बरसीम ज्यादा जाती है उनमें भी है ये। नराली खिलावे या गुस्से के साथ सूखे खिलाते हैं? अच्छा, उनमें ज्यादा। तो बरसीम को एक फोन कॉल है जी, चर्चा जारी रहेगी। हेलो हाँ जी, राम राम जी, आपका नाम? अमरचंद जी, कहाँ से? देवीदासपुरा से। अमरचंद जी फसल बाड़ी ठीक है? हाँ जी, प्रश्न करें अपना। प्रश्न ऐसे है जी, मेरे पास एक गाय है। अच्छा जी, कौन सी? 3 बार बैठी थी। कौन सी नस्ल की है? हाँ जी। कौन सी नस्ल है, देसी है संकर प्रजाति की है? संकर प्रजाति की। अच्छा जी। वो 3 बार बैठी थी, इससे थन नहीं बदलेगी। अच्छा, थन छोटे रह गए। बहुत बड़ी दिक्कत। मैं समझ गया आपकी समस्या के थन छोटे हैं, चुटकियों से काटनी पड़ रही होगी, हाथ में पूरा अंदानी थन। तो इसकी माँ के थन छोटे थे? ये घर की बछड़ी थी या मोली थी? घर की। तो इसकी माँ के थन कैसे थे? वो तो बढ़िया है। अच्छा, ये भी नहीं कह सकते कि जी आनुवंशिक तौर पे जैसी माँ के थे चलो भी आगे बछड़ी गई वैसी होगी। तो डॉक्टर साहब थन छोटे रह गए और किसान भाई को दूध निकालने में दिक्कत आ रही है। थनों की देखो वो 3 बार ब्याह चुकी है, अब थन तो उसके ज्यादा बढ़ेंगे नहीं अब, क्योंकि 3 बार पशु ब्याह चुका है। तो यही है, इसके में भी आप मल्टीविटामिन, कैल्शियम वगैरह, खनिज लवण, इनकी मात्रा ज्यादा रखें पशु के लिए। बाकी इसमें तो थनों के लिए आप ज्यादा कुछ हो नहीं सकता उसमें। अच्छा, ये तो कुदरती तौर पे है। हो सकता है उसके जो पीछे जो। हेलो हाँ जी, वो लियोटी के अंदर रहा थन जी। अच्छा, लियोटी, हाँ, जब स्वाभाविक है, वो उसकी शारीरिक रचना ही ऐसी बन गई अमरचंद जी, ऐसी है।
खुराक में भी तो कमी दिख रही। हाँ नहीं चलो खुराक तो आप अच्छी दे रहे हैं, पर कई बार ये देखा होगा आपने कि ये शारीरिक रचना ही बन गई, तो उसके अनुसार जो है हमें ये कुदरती तौर पे हो बदने होंगे तो दूसरे ब्यांत में लगी है बद जाते। अब आप कह रहे हैं कि तीसरा ब्याह ली और फिर भी ये बढ़ नहीं रहे, तो इसमें थोड़ा सा अब आपको यही कष्ट करना पड़ेगा कि चुटकियों से धीरे धीरे धार निकाली है। अच्छा धार करड़ी है नरम है? हेलो, हाँ तो कई बार हो जाता है मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब, जैसे समस्या ही है, ये तो शारीरिक रचना है पशु की जो उसकी कुदरती तौर पर बढ़ चुकी है, तो मेरे ख्याल में शायद बढ़ने की संभावना नहीं है, पर थोड़ा धीरे धीरे करके वो निकाली जा सकती है उसमें दूध में से। तो ये जो फूल निकलने की समस्या कर रहे थे डॉक्टर साहब हम जिक्र, तो ये क्या इसका कोई इलाज है, स्थायी इलाज है? हाँ, जो स्थायी इलाज तो जैसे पशु ब्याने के नजदीक है, उसमें एक तो पशुओं में हमें कैल्शियम की मात्रा थोड़ी बढ़ानी होती है। अच्छा, ठीक है। अगर पशु लगातार अपना पीछा दिखाता है, शरीर निकालता है, तो उसमें छिक्की लगा के रखनी पड़ती है पशु की। अच्छा, क्योंकि रस्सी से छिक्का लगा के, हाँ, ताकि वो शरीर बाहर ना आए, गंदा ना हो और अंदर इन्फेक्शन ना जाए, मिट्टी वगैरह ना लगे। हाँ, मिट्टी, क्योंकि उससे गर्भपात भी हो सकता है पशु में। ठीक है। तो ये ब्याने के बाद भी हो जाए? जी, ब्याने के बाद भी हो जाती है ज्यादातर ब्याने के जो नजदीक होते हैं। एक डॉक्टर साहब यहाँ पर एक थोड़ा सा भ्रांति भी हो सके जो कई पशुपालक भाई कर ले हैं कि मान लो ऐसे पशु पीछा दिखा रहा है तो कोई हाथ से उसको धकेलने लग जाए, कई बार जुत्ती जो है उसके साथ लग जाए। इस चीज का ध्यान ऐसा करना चाहिए जी, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे शरीर बाहर आ गया, उसको लाल दवाई से धो के अच्छे से हाथ से प्यार से उसको अंदर करना है, ये चप्पल लगा के या कपड़े ऐसा ना करें, गंदे कपड़े से ना करें। डॉक्टर साहब एक फोन कॉल है जी। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? प्रवेश कुमार बोल रहे जी, गढ़ी जाटान से। अच्छा जी, प्रवेश कुमार जी आपका स्वागत है गढ़ी जाटान से। प्रवेश जी अपना प्रश्न करें। एक हमारे पास जी जोटी है जी। अच्छा जी, कितने साल की? 4 बार करने में ली जी। कितने साल की है? वो लगभग होगी जी 30 महीने की। 30 महीने की होगी। हाँ जी। तो 3-4 बार गर्मी में ली, उसका टिक्का भी लगवाया, NDRI से भी जाकर लगवाया जी। अच्छा जी। और जोटे से भी दिखाई, वो फिर 20-25 दिन बाद फिर आ जा जी। अच्छा, ठहर नहीं रही है मतलब? ठहर नहीं रही जी, खुल का गर्मी में रिंग दी तो नहीं जी, जेरा देवा बस। जेरा देवा है, दूसरे पशुओं पे नहीं चढ़ती ना जी। अच्छा डॉक्टर साहब 30 महीने की जोटी है, ठीक है, 2-3 बार करवा ली, ठहर नहीं रही। चेक भी उसकी बच्चेदानी वगैरह चेक करवाई है अंदर से, डॉक्टर को बुला के हाथ से? हाँ, डॉक्टर ने आप चेक कर लीजिए। हाँ जी, क्या बताया बच्चेदानी तो ठीक है को? हाँ जी, ठीक है को, बच्चेदानी लगा दूंगा। अच्छा, टिक्का कितनी बार रखवाया है? लगातार 3 बार करवा लिया? जोटे पे भी दिखाई जी 1 बार तो, और NDRI से भी 2 टिक्के लेकर आए थे जी, वहाँ लगवाए। ईट में आने के कितनी देर बाद कराओ आप इसको? इसको लगभग 16 या 20 घंटे के बाद जी। 20 घंटे के बाद? हाँ जी। तो एक काम करो आप, इसकी तार कैसी है, एकदम साफ है पानी भर गई? हाँ जी, पतली है जी, साफ। अच्छा, एक काम करो, अब जब ये हीट में आएगी अब, तो उसमें आपने एक तो दवाई रखवानी है बच्चादानी में लगातार 2-3 दिन। अच्छा, ठीक है। हाँ, क्योंकि कई बार इन्फेक्शन होती है, सब क्लिनिकल बोलते हैं, उसमें दिखता है, हमें देखने से तार साफ लगेगी लेकिन इन्फेक्शन होती है, वो दिखती नहीं ऐसे। ठीक है। अच्छा, या दूसरा, आप इसकी जो तार आती है जो उसको चेक भी करवा सकते हैं, इन्फेक्शन का पता चल जाता है उसमें इन्फेक्शन है कि। यूरिन वगैरह से नहीं पता लगता डॉक्टर साहब जी? यूरिन से नहीं लगेगा, यूरिन से नहीं लगेगा। अच्छा जी। वो बच्चादानी, या तो बच्चादानी के अंदर से हमें सैंपल लेना पड़ेगा तब पता चलेगा। ठीक है। अब जब अगली बारी आएगी इसमें 2-3 बार लगातार आप दवाई रखवाइए, फिर उसके बाद जो अगली गर्मी आएगी उसको छोड़ के उसके बाद फिर आप रखवाना उसमें टिक्का। अच्छा, तो नजदीकी जो भी प्रवेश जी आपके जो नजदीकी पशु चिकित्सक हैं उनकी सलाह ले लें एक बार कि भी इस तरह की है, तो वो भी आपको सलाह दे देंगे। और फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो नजदीकी आपके NDRI है, वहां पर भी आप अच्छे जो पशु चिकित्सक हैं उनकी राय के अनुसार भी आप बच्चेदानी के अंदर जो जैसा डॉक्टर साहब ने आपको सुझाव दिया कि वो अंदर दवाई रखी जा सकती है और इसका इलाज हो जाएगा, घबराए ना। मेरे ख्याल में इतना ऐसी समस्या नहीं है कि लंबा चलेगी, है उसमें थोड़ा सा जागरूक होने की। कुछ लग गया था जी। हाँ जी। एक छोटा बच्चा है जी, कटड़ा हमारा। अच्छा। उसकी आंख में कुछ लग गया था, वो और तो ठीक हो गया, थोड़ा सफेद सा रह गया, कटड़े की आंख में कुछ लग गया था। हाँ जी। अच्छा जी। वो कोई नहीं, आई ड्रॉप डाल दो उसकी आंख में कोई भी। ठीक है। आई ड्रॉप ये पशु वाली अलग आती है, पशु वाली आती है, पशु वाली जो आई ड्रॉप आएगी वो डाल देना, किट्टो नाम से। किट्टो नाम से है, वो डाल सकते हैं। पशु चिकित्सक की सलाह ले लेना।
डॉक्टर साहब, अब जैसा हम बात कर रहे हैं पशुओं की देखभाल की, तो मौसम का भी प्रभाव पशुओं पर भी पड़ा है, फसल पर भी पड़ा है, तो चर्चा जारी रखेंगे। जरा मौसम की जानकारी ले लें। जी बिल्कुल। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूँ डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि कल के मुकाबले 1.0 डिग्री सेल्सियस अधिक है। न्यूनतम तापमान 17.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि कल के मुकाबले 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नमी की बात करें तो सुबह और शाम के सापेक्ष आर्द्रता 96 और 45% और हवा की रफ्तार 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 24 फरवरी तक मौसम आम तौर पर परिवर्तनशील रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। पश्चिम विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण जिले में कहीं कहीं पर आंशिक बादलवाई रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों, इस दौरान दिन के तापमान में हल्की गिरावट आने और रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी आने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, तापमान के प्रभाव को कम करने के लिए आप फसलों में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई कर सकते हैं। यह समय गन्ने की बुआई के लिए उपयुक्त है। आप आवश्यकता अनुसार गन्ने की बुआई कर सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों, आप इस समय बेल वाली सब्जियों की रुपाई भी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये तो करिए सुनिए हमने मौसम के बारे में जानकारी, और अब एक फोन लेते हैं। हेलो। हाँ जी, आपका नाम? प्रमोद भारती जी। प्रमोद भारती जी, गांव का नाम? तरावड़ी से जी। तरावड़ी से। हाँ जी, हाँ प्रमोद जी, सवाल करें अपना। जी सर, मेरे पे परसों गाय भी आई है। अच्छा जी। ऐसे नस्ल की गाँव है। अच्छा, तो उसके खान पान का जो ध्यान कैसे रखा है, क्या किया जाए? अच्छा जी, प्रमोद जी की गाय पर 1-2 दिन पहले भी आई है, परसों भी आई है, तो जानना चाह रहे हैं कि उसकी खुराक क्या कुछ रखे? जेर वगैरह गिरा दी, बछड़ू लगा लिया गाय ने? हाँ जी। अच्छा, दूध की तरह दे रही है? देखो अभी तो दूध उसका थोड़ा 5-7 किलो ही है। 5-7 किलो है। चलो, खीस है, वो तो स्वाभाविक है, जब 2-3 दिन हुए ब्याही है तो खीस ही होगा अभी तो। हाँ जी, परसों शाम को जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, तो क्या खुराक होनी चाहिए? खुराक में एक तो आपको इस टाइम हरा चारा पूरा उपलब्ध है, हरा चारा दो, ठीक है। दूसरा जो दाना देना है उसको, ठीक, कम से कम 2.5-3 किलो दाना दो उसको। और दाना देना चाहिए, खल दाने में सारा आ जाता है, ये आपका खल, बिनोले, ठीक है, ये चोकर वगैरह मिक्स या तो आप फीड वगैरह जो ले लो बाहर से, या अपनी भी बना सकते हो आप, ठीक है। 1/3 1/3 हिस्सा सभी का ले लो उनका, और उसमें 1% के आसपास आपका मिनरल मिक्सचर, 100 ग्राम डेली का मिनरल मिक्सचर आपका जरूरी है पशुओं के लिए, ठीक है। वो थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक भी डाल सकते हो, 100-200 ग्राम के आसपास। अच्छा जी। ये मेन है जो ब्याए हुए पशु का है। और जो उसने बच्चा दिया है उसको पेट के कीड़ों की दवाई देनी जरूरी है। जब वो 10 दिन का हो जाएगा लगभग, उसको पेट के कीड़ों की दे दो, और गाय को भी एक बारी पेट के कीड़ों की दवाई दे देना। अच्छा जी, ठीक है। इसके साथ साथ साफ पानी पिलाए जो उसके रहेगा, और तो घर में देखभाल रखता है। हाँ, नहीं बढ़िया है जी प्रमोद जी, और अच्छा होगा जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, और आप तो खुद एक जागरूक पशुपालक हैं, तो आपके गाय जो है अच्छा दूध देगी, स्वस्थ रहेगी, और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा इसके लिए। तो डॉक्टर साहब, जैसा हम बात कर रहे थे कि, और किसान भाई ने भी पूछा कि भी खुराक कैसी होनी चाहिए, तो कई बार जो पशु जब ब्यान लग रहा है जेर नहीं घेरता जी, या ब्या लिया और
24 घंटे से ज्यादा हो गई, तो इस समस्या के दौरान फिर क्या इलाज करें? जो देखो जेर गिराने का जो समय है, मतलब 3 से 8 घंटे के अंदर जो पशु ब्याने के बाद जेर गिरा देते हैं जी। लेकिन अगर 12 घंटे तक हमें मैक्सिमम इंतजार करना है। अगर 12 घंटे तक भी पशु जेर नहीं गिराता तो उसको जेर का रुकना कहते हैं 12 घंटे तक, ठीक है। तो उसके बाद पशुपालक को जेर गिराने की तरफ दवाई जो क्लींजर आते हैं जो बच्चादानी से जेर सफाई करने लिए कड़ छटना कहते हैं जिसने। दूसरा घरेलू उपचार जो गर्म आहार दे सकते हैं, जैसे गुड़ वगैरह उसमें चोकर डाल के दाना मिला के अजवाइन वगैरह डाल के ये ब्याने के बाद पशु को देना चाहिए ताकि वो ये जेर गिराने में हेल्प करते हैं। दूसरा जो बच्चा है उसको ब्याने के जितना जल्दी हो सके 1-2 घंटे के अंदर थनों के पास माँ के लेके चला जाना ताकि वो दूध पिए माँ का, और वो भी जेर गिराने में हेल्प करता है पशु। कई बार ये कहते हुए जब तक जेर नहीं गिरी वो गलत धारणा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितना जल्दी हो सके बच्चों को माँ का दूध पिलाएं। ठीक, वो खीस जो है उसके लिए अच्छा है। बिल्कुल, वो बच्चे के लिए भी मददगार है और माँ के लिए भी जेर गिराने में हेल्प करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ इसके बाद भी अगर जेर नहीं गिरती तो पशुपालक को एक तो हाथ से कम 24 से 48 घंटे तक उसका इंतजार करना है गिरने का, हाथ से नहीं निकालनी है वो। अगर दूसरा फिर आप अपने पशु चिकित्सक को बुला के इंजेक्शन आते हैं जेर गिराने के, वो लगवाएं, ठीक है। पीने की दवाई आती है वो देनी है, ठीक है। अगर इसके बाद भी जेर नहीं गिरती तो 48 घंटे के बाद हाथ से डॉक्टर की मदद से वो फिर निकलवाना, उससे पहले नहीं, क्योंकि उससे पहले हम अगर निकालेंगे तो पशु में गंभीर समस्या हो सकती है, उसमें पूरे शरीर में जहर फैल सकता है। अच्छा, इस तरह की समस्या, इन्फेक्शन अंदर बढ़ सकती है जो उसमें रहे तो, और उससे फिर जेर अंदर उग जाती है, वो अंदर थनों तक भी चले जाती है, जैसे थनैला भी हो जाता है कई बार, थनैले की समस्या आ जाए। तो मतलब ये एक ऐसे नाजुक स्थिति हो जाए जिसमें अपने आप डॉक्टरी ना करें, जो अनुभवी चिकित्सक हैं, पशु चिकित्सक हैं, उनकी सलाह नजदीक कुछ पशुपालक भाई उसके नीचे ईंट का डंडा या ईंट भी वो भी अंदर अपने आप बाहर आ जाएगी या हाथ से खींचने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें, उससे अंदर इन्फेक्शन और ज्यादा बच्चेदानी में वो तो कहावत भी है डॉक्टर साहब के, नीम हकीम खतराए जान, उससे बचाएं। और जो अनुभवी और प्रशिक्षित पशु चिकित्सक हैं उनकी सलाह लें और उसके अनुसार ही जो है इसका ध्यान रख के आगे बढ़े। तो डॉक्टर साहब जैसा आपने बहुत जानकारी दी और बहुत से हमारे पशुपालक भाई, किसान भाई भी जुड़े फोन के माध्यम से, और ज्यादातर की समस्या यही थी कि किस तरह से ब्याते पशुओं की समस्याएं उनको आ रही है। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और भाइयों, ये तो ली जानकारी ब्यात आए पशुओं की देखभाल और उनकी अन्य देखभाल के बारे में, और इस विषय में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अनिल सैनी। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और भाइयों, इसी के साथ जो घड़ी है वो इजाज़त नहीं दे रही कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की। अपने भाई विनोद और वीरेंद्र को दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।